स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस बजटिंग। देखिए, हमने बजटिंग कंट्रोल चैप्टर में फ्लेक्सिबल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में पढ़ा है, जिनमें हम बेसिकली किसी टास्क से रिलेटेड जो है बजट प्रिपेयर करते हैं, उससे रिलेटेड जो है डाटा जो है वो शेयर करते हैं और उस पर्टिकुलर टास्क या उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को लेकर के हम एक प्लानिंग करते हैं। परफॉर्मेंस बजट इसी का ही एक वाइड एंगल है, जिसमें हम ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है उसको जो है मेज़र करते हैं, उसको एक बजट के रूप में जो है हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि ओवरऑल जो हमने परफॉर्मेंस फर्म की जो है डिसाइड की थी या बजट की थी, क्या हमने वो परफॉर्मेंस अचीव की है। बजट की जो मेन जो थ्योरी है उसको यहाँ पर परफॉर्मेंस जो डेवलपिंग है, परफॉर्मेंस जो डेवलप करनी है हमें फर्म की, या जो परफॉर्मेंस हमें फर्म की जो है अचीव करनी है, उसमें जो है इसको यूज़ किया गया है। जिस तरह से सेल्स बजट में हम सेल्स जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं और फिर अगर सेल उसके अकॉर्डिंग ना हो तो उनके रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या रीजंस रहे कि वो सेल उस हिसाब से नहीं हो पाई। इसी तरह से प्रोडक्शन बजट में हम प्रोडक्शन को जो है प्रिडिक्ट करते हैं और अगर प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता है तो फिर हम उन रीज़न और कॉजेज़ को देखते हैं कि जिनकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो उस हिसाब से नहीं हो पाए। तो उसी तरह से परफॉर्मेंस बजट में हम एक परफॉर्मेंस जो है वो सेट कर देते हैं फर्म में जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी, और फिर उसके बाद उन बजट्स के अकॉर्डिंग हम उनकी परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस को हम अप्राइजल करते हैं, उनका देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस जो है जो बजट के अकॉर्डिंग उनको जो है प्रोवाइड की गई थी, क्या वो परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अचीव की है या नहीं की है। तो इस तरह से बजटिंग जो एक अप्रोच है उसको हमने परफॉर्मेंस प्लानिंग में भी यूज़ किया है। तो इसीलिए इस बजट को हम जब जो है परफॉर्मेंस बजटिंग के नाम से जानते हैं। परफॉर्मेंस बजट may be defined as a budget based on the functions, activities and projects. Performance budgeting may be described as a budgeting system where under input cost are related to and results performance. देखिए, परफॉर्मेंस बजट जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम जो हमने एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो इनपुट दिए हैं, इनपुट में चाहे वो हमने मैन, मशीन, लेबर, कुछ भी कोस्ट है उनकी हमने इनपुट दी हो, उसके बदले में हमें क्या रिजल्ट जो हैं उसके जो है आउटपुट के तौर पर मिले हैं, इसको यहाँ पर एक परफॉर्मेंस माना जाता है और उस परफॉर्मेंस को यहाँ पर जो है बजट किया जाता है, उसको बजट में जो है शो किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वो परफॉर्मेंस और जो हमने प्लान की थी जो अचीवमेंट, क्या वो उसके अकॉर्डिंग रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो इन सबको जो है इंक्लूड करना बजट में, ये परफॉर्मेंस बजटिंग कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट मुंबई, द परफॉर्मेंस बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, सिंप्लीफाइंग एंड क्रिस्टलाइजिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए जॉब टू बी completed over a period in the framework of the organizational objectives, the purpose and objectives of the job. तो इसमें क्या होता है कि जो है परफॉर्मेंस बजटिंग उन्होंने एक प्रोसेस माना है जो एनालाइजिंग करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है, सिंप्लीफाइंग करती है और क्रिस्टलाइजिंग करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को, जो किसी पर्टिकुलर जॉब को लेकर के हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिसाइड किए हैं और उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हमने वो उस हिसाब से उस जॉब के अकॉर्डिंग अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, इस बात को फिर बाद में जो है उसमें देखा जाता है। तो परफॉर्मेंस बजटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स वाइज या पर्सन टू पर्सन वाइज जो है हम उसमें सब ऑब्जेक्टिव जो हैं, सबके जो टारगेट्स हैं वो डिसाइड कर देते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उनको परफॉर्मेंस करने के लिए कहते हैं। तो हर किसी की इसमें एक परफॉर्मेंस डिसाइड कर दी जाती है कि उसको क्या परफॉर्म करना है इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड और उसी हिसाब से फिर उसका जो है बाद में जो है एनालाइज होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या वो टारगेट्स उस हिसाब से अचीव हुए हैं या नहीं हुए।
पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग करने का जो हमारा बेसिकली मेन पर्पस है वो है कि हमें अपनी फर्म के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, और जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, जो पर्सन्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मैन पावर काम कर रही है, वे सब अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। अगर वो सब अपने जो परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे अपने ऑब्जेक्टिव्स सब पूरे करेंगे, तो फर्म की जो प्रोग्रेस है, ओवरऑल प्रोग्रेस, वो अपने आप ही हो जाएगी। तो इसमें जो पर्पस है उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट आता है टू कोऑर्डिनेट फिजिकल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो या एक्टिविटी हो या कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किया जाने वाला जो काम है, वर्क है, उससे रिलेटेड जो भी फिजिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, सभी लोग उसमें जो है अब परफॉर्म करें। इसको ध्यान में रखकर परफॉर्मेंस बजट जो है वो तैयार किया जाता है कि ताकि हर पर्सन की जो है परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस प्रोजेक्ट या उस एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व हो रहे और उसी हिसाब से उसका जो है परफॉर्मेंस बेटर आए। सेकेंड है टू इम्प्रूव द बजट फॉर्मुलेशन, रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा जो इसका मेन पर्पस होता है वो है कि बजट बनाने को लगातार इम्प्रूव करना। जो हम बजट्स बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, वो बजट जो हैं वो लगातार इम्प्रूव हों, लगातार जो है उनके प्रिडिक्शन जो है बिल्कुल असेसमेंट जो है वो बिल्कुल राइट हों, उनमें रिव्यू किया जा सके और टाइम टू टाइम जो है ऑल लेवल्स जो मैनेजमेंट के होते हैं उनके लेवल पर डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होगी, जिस हिसाब से उसमें चेंजेस आएंगे, उस हिसाब से हम उसमें नए जो है अमेंडमेंट कर पाएँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए परफॉर्मेंस बजटिंग की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस चेक होती रहती है। जहाँ परफॉर्मेंस कम आ रही है हम उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें जो है उसको उसके कॉजेज़ को ढूंढकर उन्हें रिमूव करने का भी जो है काम करते हैं। थर्ड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू फैसिलिटेट बेटर एप्रिसिएशन एंड रिव्यू बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़। इसमें जो थर्ड इसका जो ऑब्जेक्टिव हो गया वो ये है कि इसमें जो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनको हम एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग के थ्रू, जिससे कि वो बेटर जो है तरीके से एप्रिसिएशन कर पाएँ, रिव्यू कर पाएँ अपने जो टारगेट्स हैं उनका, और जो डिपार्टमेंट वाइज टारगेट रखे गए हैं, परफॉर्मेंस रखी गई है, उनको लगातार वॉच करते रहें और उनकी कंट्रोलिंग करते रहें। जहाँ भी लूप होल अगर लग रहे हैं, जहाँ भी कुछ कमियाँ लग रही हैं, तो वो उनको ठीक करते रहते हैं ताकि डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस बेटर आए और उसके बाद पूरी फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम टू टाइम पूरे होते रहें। फोर्थ इसका जो बेनिफिट होता है वो है टू असेस द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ सुपरवाइजर टू द मिडिल एंड टॉप मैनेजर्स। फर्म में केवल डिसीजन लेने का काम जो है टॉप मैनेजमेंट ही नहीं करता है, मिडिल लेवल के मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स भी करते हैं। तो ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग इफेक्ट्स हैं उनका जो है एसेस करने में आसानी हो जाती है परफॉर्मेंस बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें जो है टारगेट फिक्स रहते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो डिस्क्राइब रहती हैं कि किस तरह से क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब वो परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई है, उनमें क्या डिसीजन मेकिंग में गलतियां हुई हैं, वो सब हम आसानी से एसेस कर सकते हैं अगर हमने पहले से ही ये फिक्स किया हुआ है कि क्या वर्किंग किस तरह से की जानी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस बजट जो है वो एक कंट्रोलिंग बजट है, ओवरऑल कंट्रोलिंग बजट है मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू वो सारे के सारे बजट जो जितने भी हम बनाते हैं उनका ही कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ जो फर्म की टोटल एक्टिविटीज़ हैं, टोटल जो ओवरऑल फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं, परफॉर्मेंस हैं, उनको भी हम इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इनको एक जगह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये हमें टारगेट्स अचीव करने हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उसी हिसाब से फर्म का टॉप से लेकर के लास्ट तक का जितने भी ह्यूमन पावर होती है सब उसमें उसी तरह से फिर अपनी वर्किंग करते हैं। तो इस तरह हर एक जो डिपार्टमेंट का हर एक पर्सन का जिसको जिस हिसाब से भी लाइबिलिटी दी गई हैं, अथॉरिटीज़ दी गई हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, वो उनको जो है फॉलो करता है और अपनी परफॉर्मेंस देने की जो है कोशिश करता है। उसको पता होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी हो रही है और अभी उसको कितने और टारगेट अचीव करने हैं। तो एक तरह से जो है उसके सामने एक गोल सेट रहता है कि उसको वो गोल अचीव करना है, क्योंकि वो गोल उसको इस बजट में दिया गया है, और अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसके बाद उसको जो है उसके कॉजेज़ भी बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से
जो है सब अपने अपने जो है परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्मेंस बजट बनाने से हमें ये हेल्प मिलती है कि फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। ये एक बिल्कुल नई अप्रोच है, अभी इसका जो है डेवलपमेंट जारी है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं और इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, और धीरे धीरे जो है जैसे इसके बेनिफिट्स लोगों को पता चल रहे हैं उसी हिसाब से इसका ये जो है ज़्यादा यूज़फुल होता जा रहा है, और सभी लोग इसको जो है अडॉप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।